राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय अंडरस्टैंडिंग इट। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, जो जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कुछ इस तरह से होता है। जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक जनरल इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अननोन का हाईएस्ट पावर होता है वो होता है 2। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम एक नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं तो वो कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ पर इक्वेशन नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ इक्वल अगर हम हटा देते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन बच जाता है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम अगर इसे चेक करते हैं तो सर यहाँ पर ये हम बोल सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। अगर हम इसे गौर से देखें तो सर ए का वैल्यू कितना है सर? 1 है। बी का वैल्यू कितना है सर? -7 है। और सी का वैल्यू सर +2 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 7x⁵ माइनस x ब्रैकेट में x + 2। सर जब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये 7x⁵ है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि सर यहाँ पर अननोन का जो हाईएस्ट पावर है 5 है, और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना होता है? 2 होता है। तो इसका ये अर्थ है कि सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये हमारे पास है 2x ब्रैकेट में x + 5 + 1। जब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमें देता है 2x² प्लस 10x + 1। और इसे अगर हम गौर से देखें तो सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ लास्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 2x - 1। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखते हैं वेरिएबल की तो सर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि सर ये <2 है। इसका मतलब सर ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। This is question number 2. Which of the following equations can be written in the form of ax² plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers? है ना? तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है सर। पहला नंबर अगर हम चेक करते हैं तो सो दिस इज क्वेश्चन नंबर लेट्स चेक 1। तो x - 1 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6, x नॉट इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 है। सो सबसे पहले सर इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम एलसीएम लेते हैं तो सर ये x आता है, यहाँ पर हो जाता है x², यहाँ पर -x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x। और जब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो x² माइनस और यहाँ -6 आएगा तो -7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका ये मतलब होता है कि सर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं, जहाँ पर सर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है एंड c की वैल्यू सर +1 है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पर कहा गया है x + 3 अपॉन x इज इक्वल टू x²। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ एलसीएम लेने पर ये x आता है, ये x² प्लस 3 हो जाता है और यहाँ पर x² ऑलरेडी है। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये x² प्लस 3 इज इक्वल टू x³ हो जाता है। और जब इसे हम गौर से देखते हैं तो सर यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, जो कि पॉसिबल नहीं है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इसलिए ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है,
एक्स स्क्वायर माइनस 6√x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जब हाईएस्ट पावर की बात करते हैं तो अननोन की हाईएस्ट पावर हमें 2 दिख रही है, बट ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सर अगर हम यहाँ गौर करें तो यहाँ पे होना चाहिए x, जबकि यहाँ पे दिया गया है √x। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। x माइनस 2 रेज़ टू द पावर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसे यहाँ ले आते हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ डाटा कटने वाला है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर कट गया, 4x कट गया और 4 भी कट गया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं सर, और जब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं इसका मतलब सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाता है, तो इसका आंसर होने वाला है नो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। So this is question number 3. Let us determine the power of the variable for which the equation x raised to the power 6 minus x raised to the power 3 minus 2 is equal to 0 will become a quadratic equation. As we know, the general equation of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the general equation. Okay. तो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक है इसे बताना है। तो जनरली सर ये तो क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, बट हमें क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक बताना है। तो सर हमें क्या करना है, इस वेरिएबल की जगह कुछ ऐसा वेरिएबल मानना है जो कि क्यूब के टर्म में हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ के क्यूब मान लेते हैं, है ना, किसे एक्स, यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं कि सर इसे हम इस तरह से तोड़ देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की जगह सर हम मान लेते हैं के, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि सर अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। यानी कि सर एक्स क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखते हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है।